तो बच्चों हम अध्याय 13 चुंबकों द्वारा मनोरंजन पढ़ चुके हैं और इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न हैं जो हम आज हल करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं और उन रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। तो पहला कथन है, कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं। तो ये आकार कौन कौन से होते हैं जरा याद करिए बच्चों। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे खाली स्थान कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न है, कागज एक खाली स्थान पदार्थ नहीं है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए खाली स्थान का टुकड़ा लटकाते थे और चुंबक के सदैव खाली स्थान ध्रुव होते हैं। तो ये सभी बातें हम कर चुके हैं बच्चों। तो पहले का उत्तर देखते हैं कि कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं और उनमें है छड़ चुंबक, बेलन चुंबक तथा घोड़े की नाल आकार चुंबक। दूसरी जो कथन है वो देखते हैं, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तीसरा जो कथन है वो देखते हैं, कागज एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। हम जानते हैं कि कागज जो है वो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए एक प्राकृतिक छड़ चुंबक का टुकड़ा अपने साथ रखते थे। चुंबक के सदैव हम जानते हैं दो ध्रुव होते हैं। तो ये उत्तर आप सभी जान गए होंगे बच्चों। एक बार फिर देख लेते हैं। पहले में छड़ चुंबक, बेलन चुंबक तथा घोड़े की नाल चुंबक और दूसरे में चुंबकीय पदार्थ, तीसरे में कागज चुंबकीय नहीं है, चौथे में जो यात्री थे वे अपने साथ छड़ चुंबक लेके चलते थे और पांचवें में चुंबक के सदैव दो ध्रुव होते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। बताइए कि निम्न कथन सही है अथवा गलत। कुछ कथन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये कथन सही है या गलत है। बेलनाकार चुंबक में केवल एक ध्रुव होता है। ये कथन गलत है बच्चों। हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है। कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ, ये कथन भी गलत है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये आविष्कार यूनान में हुआ, ऐसा नहीं है। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि चुंबक के विपरीत ध्रुव जो हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के समीप लाने पर इसके मध्य में अधिक चिपकता है, ऐसा नहीं होता है। हम ये चर्चा कर चुके हैं। ये जो बुरादा है ये दोनों सिरों पर अधिक चिपकता है। छड़ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाता है, तो ये कथन बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है। छड़ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को ही दर्शाता है। अगला कथन है, किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जा सकता है। तो ये सच है कि उत्तर दक्षिण दिशा जब आप ज्ञात कर पाते हैं तो आप पूर्व पश्चिम दिशा का भी पता लगा सकते हैं, तो ये किया जा सकता है। रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ है, तो ये कथन सत्य नहीं है बच्चों, क्योंकि रबड़ जो होता है वो एक अचुंबकीय पदार्थ होता है। तो ये सभी हमने हल कर लिए हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न आपके सामने है, यह देखा गया है कि पेंसिल छीलक शार्पनर जो होता है यद्यपि प्लास्टिक का बना होता है फिर भी चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग इसके किसी भाग को बनाने में किया जाता है। तो वास्तव में आपको ध्यान रखना है कि जो शार्पनर है उसमें एक ऐसा पदार्थ होता है जो उपयोग आता है जो कि चुंबक से चिपक जाता है। तो इसमें एक ब्लेड लगा होता है, आप सभी जानते हैं, और ये जो ब्लेड है शार्पनर का वो लोहे का बना होता है और लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है और इसी कारण जो शार्पनर है वो चुंबक पे चिपक जाता है, क्योंकि लोहा चुंबकीय पदार्थ है और यह चुंबक की ओर आकर्षित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 4 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक चुंबक के एक ध्रुव को दूसरे चुंबक के ध्रुव के समीप लाने की विभिन्न स्थितियां कॉलम 1 में दर्शाई गई हैं और कॉलम 2 में प्रत्येक स्थिति के परिणाम को दर्शाया गया है। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। कॉलम 1 दिया है और दूसरी तरफ कॉलम 2 दिया है। अब कॉलम 1 में आप देखते हैं पहले n और n दिया है।
एन का उपयोग यहाँ पर उत्तरी ध्रुव को दर्शाने के लिए होता है। तो आप देखिए कि दो उत्तरी ध्रुव जब आमने सामने रखे गए हैं तो क्या परिणाम होगा, यह आपको बताना है। उसी प्रकार अगली स्थिति में क्या किया गया है कि एक उत्तरी ध्रुव दिया गया है, फिर आपको खाली स्थान दिया गया है और दूसरी तरफ लिखा गया है आकर्षण। तो दूसरा ध्रुव कौन सा होगा यह आपको बताना है। तीसरी स्थिति देखिए कि एक जगह एस लिखा है, एक जगह एन लिखा है, यानी एक दक्षिणी ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव है। तो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को आमने सामने रखा है और सामने खाली स्थान दिया है। तो इस स्थिति में क्या होगा ये भी आपको बताना है। और चौथी स्थिति में खाली स्थान दिया गया है, उसके बाद दक्षिणी ध्रुव दिया गया है और तब लिखा गया है प्रतिकर्षण। तो यहाँ कौन सा ध्रुव रखें कि यहाँ पर प्रतिकर्षण हो पाए। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अब हम इसका हल देखते हैं कि ये कैसे होगा। जब प्रतिकर्षण की स्थिति होगी तो आप जानते हैं कि दोनों तरफ एक जैसे ध्रुव होंगे, उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। तो ये स्थिति दी थी और यहाँ हमको क्या भरना था, प्रतिकर्षण। दूसरी स्थिति आप देखेंगे कि एस दिया था और आकर्षण दिया था। तो आकर्षण होने के लिए दो विपरीत ध्रुव आमने सामने होने चाहिए, तो यहाँ हमको एन लिखना था। तीसरी स्थिति आप देखिए कि यहाँ पर एस और एन करने पर यहाँ आकर्षण आएगा। और चौथी स्थिति में जब दोनों समान ध्रुव हैं, यानी दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तब यहाँ पर प्रतिकर्षण होगा। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों। यहाँ आप जो चुंबकों के ध्रुव की स्थितियां हैं उनको बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 5, चुंबक के कोई दो गुण लिखिए। तो दो मुख्य गुण चुंबक के आपको बताने हैं। तो पहला गुण ये है कि ये चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये स्पष्ट है बच्चों कि चुंबक की सबसे बड़ी खास बात यही है कि ये सभी चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर ये सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। तो जब आप ऐसा करते हैं, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। क्षर चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं। तो क्षर चुंबक के जो ध्रुव होंगे ये इसके दोनों तरफ यानी दोनों सिरों पर स्थित होते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। क्षर चुंबकों पर ध्रुवों की पहचान का कोई चिन्ह नहीं है। आप कैसे ज्ञात करोगे कि किस सिरे के समीप उत्तरी ध्रुव स्थित है। तो ये ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, चलिए देखते हैं। क्षर चुंबक को एक धागे के बीच लटकाने पर जब ये स्थिर हो जाएगा तो जो सिरा उत्तर की तरफ होगा वह उत्तरी ध्रुव होगा और जो दक्षिण की तरफ होगा वह दक्षिणी ध्रुव होगा। तो बहुत ही आसान है बच्चों कि हम जानते हैं कि ये चुंबक सदैव उत्तरी दक्षिणी ध्रुव के रूप में ही रुकता है। तो जब हम इसको स्वतंत्र रूप से लटकाएंगे तो एक सिरा उत्तरी ध्रुव की तरफ या एक सिरा उत्तर की तरफ होगा, वही उत्तरी ध्रुव होगा। जो दूसरा सिरा होगा वो दक्षिण की तरफ होगा और वही दक्षिणी ध्रुव होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपको एक लोहे की पत्ती दी गई है, आप इसे चुंबक कैसे बनाएंगे। तो लोहे की पत्ती को चुंबक बनाने की प्रक्रिया हम पढ़ के आए हैं बच्चों कि इसे चुंबक बनाने के लिए चुंबक के सिरे और पत्ती के सिरे को एक दूसरे से लगभग 30-40 बार तक रगड़ेंगे और तब यह चुंबक बन जाएगा। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न, दिशा निर्धारण में कंपास का किस प्रकार प्रयोग होता है। कंपास कैसा होता है हमने देखा था अध्याय को पढ़ने के दौरान, आपने उसका चित्र भी देखा था। तो कंपास की सुई के दो सिरे होते हैं जिन पर एस तथा एन अंकित होता है। ठीक है। अब जो चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, जो एन है वो वास्तव में उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करता है और जो एस है वो दक्षिणी ध्रुव का प्रदर्शन करता है। तो ये दोनों जो नाम हैं, दो सिरे हैं एन और एस, वो वास्तव में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को प्रदर्शित करते हैं। कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कंपास का उत्तरी ध्रुव डायल उत्तर दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर ना आ जाए। और ऐसा करने पर जब वो रुक जाता है, जो डायल है उसके अनुसार सुई आ जाती है, तो हम उत्तर दिशा का पता
लगा पाते हैं। ये जो सारे प्रश्न थे आपके वो अध्याय 13 से संबंधित है और इन सभी प्रश्नों को हमने हल कर लिया है। तो हमारा अध्याय 13 चुंबकों द्वारा मनोरंजन यहाँ समाप्त होता है। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।